आप सभी का यहाँ पर रफ्तार बैच में आप सभी का यहाँ पर दिल खोल के स्वागत है। आज हम यहाँ पर नाउन यानी कि संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल लेंगे। देखिए यहाँ पर इसका पहले डेमो देख लीजिए। संज्ञा का हम पूरा यहाँ पर डिटेल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाया जाएगा। क्या 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 करवाया जाएगा आपको? क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए, यहाँ पर करवाया जाएगा। पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने ईश्वर को याद कर लेना चाहिए और किसी भी काम करने से पहले श्री गणेश भगवान का पूजन करना तो आवश्यक ही होता है। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए अब क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का मोटिवेशन क्या है जी, बोलिए। आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है, देखिए यहाँ पर आज का मोटिवेशन है जो अपने कदमों की, देखिए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि आप लोगों को अपने आप पर विश्वास रहना चाहिए कि जो होगा सो अच्छा ही होगा। यहाँ पर 2025 में आप सबको यहाँ पर ब्रांड बना देना है, ठीक है ना। अपने नाम का यहाँ पर 2025 में ब्रांड बना देना है और इस तरह से हम संज्ञा को पढ़ेंगे कि ताकि आपके खोपड़िया में एकदम ढुक जाए। एगुलो आपसे नहीं छूटेगा संज्ञा का क्वेश्चन, यानी कि नाउन का क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो पहले क्या पढ़ेंगे? हम संज्ञा पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे जी? यहाँ पर हम संज्ञा पढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे जी? संज्ञा पढ़ेंगे। चलिए अब पहले बोलिए संज्ञा का डिफिनेशन। संज्ञा का डिफिनेशन बोलिए तो, यानी कि संज्ञा का परिभाषा बोलिए। संज्ञा का परिभाषा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा को ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि दुनिया में, देखिए थेथर भाषा में समझेंगे ना, बिहारी भाषा में, कि दुनिया में जौन भी वस्तु है तो हमारे संज्ञा है। दुनिया में जितना भी वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है। बहुत बढ़िया से आपको समझ में गया। चलिए और मान लीजिए हम कहते हैं आपसे पत्थर है, क्या आप पत्थर को नहीं देख सकते हैं? बोलिए तो, क्या आप पत्थर को नहीं देख सकते हैं? तो पत्थर को आप देख सकते हैं, इसलिए ये संज्ञा हो गया। मनुष्य, मनुष्य को आप नहीं देख सकते हैं जी, तो मनुष्य भी संज्ञा हो गया। मूर्खता, मूर्खता को क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि ये आदमी मूर्ख है। ठीक है ना। राम, राम जी को आप नहीं देखे हैं, राम जी को देखे हैं। और सेना को भी आप देखे हैं। ठीक है, यानी कि एकदम साफ डिफिनेशन कह रहा है कि जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वो सभी जी संज्ञा है। थेथर भाषा में से आप समझ लीजिए। चलिए देखिए क्या है संज्ञा के भेद। ऐसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। संज्ञा के कितने कितने भेद होते हैं जी? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5, यानी कि आपका 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 को भेद होता है। चलिए पहला देखिए, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला है। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन बोलिए तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या है? एकदम आसान तरीके से समझेंगे और एकदम मजेदार क्लास को इस बना देंगे और इस क्लास को आप याद भी रखिएगा, क्योंकि देखिए संज्ञा जब आप पढ़ लेंगे ना तो इसमें से एक गो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपसे गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है यहाँ पर। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन बोलिए तो क्या होगा? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराए। यानी कि कहने का मतलब है कौनो खास चीज का बोध कराए। कौनो खास व्यक्ति होखो चाहे वस्तु होखो ओकर बोध कराए न तो ओकरा के हमनी के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहनी जा। क्या कहनी जा? हमनी के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहनी जा। देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या था? उदाहरण यानी कि इसका परिभाषा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। यानी देखिए किसी खास विशेष या किसी खास विशेष, यानी खासे के विशेष कहते हैं, किसी खास व्यक्ति या वस्तु के या स्थान के बोध कराएगी ना तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आपका हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के के नहीं चिंता है तो खासे ना है। तुलसीदास के नहीं चिंता है, ये भी खास है। जैसे में आपके हो गए नरेंद्र मोदी साहब है, यानी कि प्रधानमंत्री आपके हो गए मोदी जी। कौन हो गए? मोदी जी आपके हो गए मोदी जी। तो मोदी जी के नहीं जानता? मोदी जी कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना का हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना के नहीं जानता है? राम, श्री राम, जय जय राम। ये भी देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। हिमालय, हिमालय को कौन नहीं जानता है? ये भी यहाँ पर जो पहाड़ है चोटी है यहाँ पर हिमालय को कौन नहीं जानता है? सबको जानता है। इसलिए यह विशेष है, खास है। जब भी खास की बात आएगी यानी कि खास कौन चीज रहेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए ऐसे देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रोपर नाउन कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन। और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? तो कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। और इसका डिफिनेशन देखिए अब, डिफिनेशन यानी कि परिभाषा देखिए। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराती है। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए कबूतर है, कबूतर जो है देखिए यहाँ पर कबूतर, देखिए जैसे मान लीजिए कबूतर है,
कबूतर मान लीजिए यहाँ पर जैसे में ले लीजिए, कबूतर जो है, कबूतर ऐसे संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि उसमें मेल भी होगा, कुछ फीमेल भी होगा, यहाँ पर कुछ काला भी होगा, कुछ भूरा भी होगा, कुछ उजला भी होगा, इसीलिए कबूतर भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए एक ले लेते हैं, कलम लेते हैं, कलम, कलम जो है आपका, देखिए कलम जो है, जो आपका कलम है बहुत सारा ब्रांड का आ रहा होगा, यानी कि जैसे साइनस इफेक्ट मान लीजिए, मिंटेक्स मान लीजिए, ऐसे बहुत सारा कंपनी का आपका कलम आ रहा होगा, यानी कि वो भी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला आप देखिए, ये वाला समझ चुके हैं आप, यानी कि वस्तु या प्राणी के, वस्तु हो चाहे प्राणी हो, जरूरी नहीं है कि केवल प्राणी रहेगा, केवल जीव रहेगा, वो निर्जीव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर, जैसे में लिया है यहाँ पर कलम लिए हैं, क्या लिया है, कलम, जो कलम है आपका, कलम वस्तु है ना जी, वो भी जातिवाचक संज्ञा है। तो जैसे में क्या दिया हुआ है, गाय, गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, जो गाय है पूरी जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि गाय देखिए कोनो करियो होती है, कोनो भूगरो होती है, कोनो फिजिशियन होती है, कोनो सहीवाल होती है, अलग अलग तरह की गाय होती है, लेकिन एक में ही गाय कर दिया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मानव है, हम लोग का जाति कौन है, मानव जाति है, ना हम लोग का जाति मुस्लिम है, ना हम लोग का जाति हिंदू है, हम एक ही जाति का है, कौन जाति का है, तो मानव जाति के हैं। जैसे नदी हो गया, नदी, जैसे नदी में बहुत सारा नाम दिया गया है, बहुत सारा नाम दिया जाता है, जैसे पहाड़, पहाड़ में बहुत सारा पहाड़ आ जाता है, यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य में बहुत सारा मनुष्य आ जाता है, जैसे हम भी आ गए, आप भी आ गए, आपका परिवार भी आ गया, हमारा परिवार भी आ गया। चलिए ये आप समझ चुके हैं। भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराता है, यानी कि उसमें विशेष क्या है, माने गुण क्या है उसमें। जैसे जैसे मान लीजिए आपसे हम बोल देते हैं कि मान लीजिए आपका नाम है राम, चलो देखिए, राम एक राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, बोलिए इसमें से आपका भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा। जो अच्छा है आपका गुण को दिखा रहा है कि आप कैसे हैं, तो अच्छे व्यक्ति हैं, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर हो जाएगा अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका कलम, आपका कलम 2 फीट चौड़ा है, ताकि आपको कलम कितना फीट चौड़ा है, तो 2 फीट चौड़ा है, आपका राइट आंसर होगा चौड़ा, यानी कि चौड़ा, आपका चौड़ाई बता रहा है इसमें, तो यही भाववाचक हो जाएगा। जैसे आपका मिठास है, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, अरे तो आप मिठास को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यानी कि जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या उसके गुण और दोष को बताता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा का इंग्लिश नाम क्या है, मेटेरियल नाउन, कौन सी नाम है, मेटेरियल नाउन। द्रववाचक संज्ञा के इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल माने क्या होता है, बहे वाला चीज, कौन चीज होता है, बहे वाला चीज है। अब देखिए, अब इसका डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या कर रहा है, किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, किसी धातु या द्रव के बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे आपका हो जाएगा घी, हो जाएगा चांदी, हो जाएगा पानी, हो जाएगा पीतल, हो जाएगा सोना, हो जाएगा, यानी कि जिसमें बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, या जिसे मापा या तौला जाता है, उन्हें भी हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, समूहवाचक संज्ञा, क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा जीवों के, देखिए जीवों के समूह का जो बोध कराता है ना, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो जीवों के, देखिए समूहवाचक संज्ञा जीवों के समूह का बोध कराती है, ठीक है। जैसे में गिरोह है, जैसे में गिरोह हो जाएगा, जैसे में झप्पा, झुंड, जैसे आप देखें ना भेड़िया का झुंड, यानी कि भेड़िया जब झुंड आप कहें ना, तो पूरा समूह का बोध करा रहा है कि आप किस चीज का बोध कराया था, आपका समूह का पूरा एकदम बोध करा रहा है। दल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दल हो जाएगा, जैसे आपका देखिए पुलिस वाला दल हो जाएगा, यहाँ पर सभा हो जाएगा, सभा हो जाएगा, सेना हो जाएगा, सेना, श्री राम जी की सेना चली, सुने ना, वही वाला है। चलिए आगे देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे। अब यहाँ पर पांचों देखिए, यहाँ पर नाउन आप पढ़िए चुके हैं, पांचों नाउन, यानी कि पांचों संज्ञा, यानी कि पांचों देखिए संज्ञा के भेद आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। यानी कि आप MCQ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, MCQ। MCQ का फुल फॉर्म कौन सी होता है, बताइए, चॉइस क्वेश्चन, क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ का। मान लीजिए आपसे कौन पूछ दिया कि MCQ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मंडली, मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है, बोलिए तो, मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है, बोलिए। तो मंडली आपके कौची का बोध करा रहा है, तो आपके यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है, कौची का बोध करा रहा है, तो समूह का बोध करा रहा है। मंडली जब आप कहेंगे तो कौची का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है, यानी कि जो मंडली, मान लीजिए कोनो मंडली वंडली लगता है, आप लोग मान लीजिए कहीं जाते हैं पढ़ने इकट्ठा होकर, तो मंडली जैसा हो जाता है, क्या होता है, एक समूह हो जाता है। यानी कि देखिए समूह, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि समूह में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो रही उनका समूह कहल जाए। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। मंडली कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। अगला देखिए,
कृपणता, कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो? कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए? कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्योंकि देखिए जब आप किसी पर कृपा करते हैं, आप किसी पर कृपा करते हैं, क्या करते हैं? कृपा करते हैं, तो वो कौन चीज होगा? जब कृपा करेंगे तो कृपा को आप देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, केवल आप उस कृपा को अनुभव कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो? भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए? तो आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जो कि ये जो भारत है हमारा एकदम विशेष है, एकदम खास है, इसीलिए भारतवर्ष जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो? झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पढ़ा है बोलिए तो, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा बोलिए तो? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि, कवि कहने पर कौन सा संज्ञा आ रहा है बोलिए? कवि, देखिए कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि देखिए कवि कहने पर देखिए केवल एक ही कवि थोड़े ना आएंगे, एक ही कवि नहीं आएंगे, बहुत सारे कवि आएंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 12th क्लास का मान लीजिए यहाँ पर सूरदास हो गए, जैसे यहाँ पर सूरदास हो गए, सूरदास हो गए, या आपके यहाँ पर मान लीजिए आ जाएगा यहाँ पर तुलसीदास हो गए। विचार में आपका आ रहा होगा कवि आपको कहा जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर तुलसीदास हो गए, यहाँ पर मलुक में जयसी जी हो गए, यानी कि जयसी जी हो गए, जयसी जी हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएंगे ज्ञानेंद्रपति हो जाएंगे, बहुत सारा कवि हैं। यानी कि कवि कहने पर, कवि कहने पर कवि जाति का बोध रहा है, किस जाति का बोध रहा है? कवि जाति का बोध रहा है, यानी कि कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान आसान है, केवल समझना है। क्योंकि देखिए वहाँ पर परीक्षा में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, यानी कि आपसे परीक्षा नहीं, परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। इसी तरह से उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखिए कब का पूछा गया है? 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है यहाँ पर। देखिए वाराणसी शब्द में कौन सी है बोलिए तो? वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए? वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जो देखिए जो वाराणसी है ना वो एक है, खास है, इसीलिए उसका देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो भी आपको विशेष लौकेगा या खास लौकेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं बोलिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। क्योंकि देखिए द्रववाचक संज्ञा में क्या होता है? केवल नाप तौल वाला चीज होता है। जैसे मान लीजिए चावल, आपको चावल बोल देंगे तो कुछ है, वो भी द्रववाचक संज्ञा है। तो आपके तेल बोल देंगे तो तेल को आप कोनो फीट उट में थोड़ा ना नापिएगा, उसको तौलिएगा, तो वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर द्रववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखिए, भीड़ शब्द में संज्ञा है, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो? भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ से आपका यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि भीड़ में कम से कम एक गो व्यक्ति रहना होगा। भीड़ के मतलब कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो जाने, इसीलिए आपका राइट आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यही कह रहा है कि यहाँ पर हम अकेले नहीं रहेंगे जी, हम दो न तो दो को ज्यादा व्यक्ति के साथ रहेंगे तब समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ऐसे नहीं कहलाएंगे। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कब कब पूछा गया है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा बोलिए तो? दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए? दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि देखिए अगर आपसे पूछेगा केवल, अगर आपसे कहता दिशा, दिशा कौन सी संज्ञा है? दिशा, तो आपका राइट आंसर हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है, एकदम नाम दे दिया है, एकदम परफेक्ट कर दिया कि दक्षिण है, यानी कि आपका देखिए परफेक्ट कर दिया है कि दक्षिण ही है, तो दक्षिण में कौन सी संज्ञा है? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखिए, पुस्तक शब्द में संज्ञा है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए? पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पुस्तक एक के थोड़े हैं। जैसे मान लीजिए पुस्तक में आपका बहुत सारा, मान लीजिए पब्लिकेशन का पुस्तक आपके आता होगा, यहाँ पर ब्रिलियंट का आता होगा, बीबीडी का पुस्तक आता होगा, यहाँ पर बहुत सारा आता होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्सी शब्द में संज्ञा है, कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए तो? कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलिए? कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि देखिए कुर्सी भी है ना, वो भी कई सारे ब्रांड का आता है, हरियर आता है, लाल आता है, पीला आता है, बहुत सारा रंगों का आता है, अब बहुत सारा एकदम उसमें ब्रांड भी आता है, यानी कि उसमें उसका अलग अलग कंपनी का भी कुर्सी आता है, और एक ही कंपनी का थोड़ा ना कुर्सी आता है। इसीलिए कुर्सी कहने का मतलब कि पूरा कुर्सी जाति का उसमें बोध करा दिया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा वो हो जाएगा। देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं बोलिए? संज्ञा के कितने भेद होते हैं बोलिए? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 5 को भेद होता है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 को भेद होते हैं, 5 को भेद होता है संज्ञा के। सफल का भाववाचक है बोलिए? सफल का भाववाचक संज्ञा है बोलिए? सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा बोलिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सफलता, सफलता। जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे भारत का भाववाचक संज्ञा बताइए, तब क्या बताएंगे?
भारत का भाववाचक संज्ञा आपसे हम पूछेंगे तो आप कुछ बताइएगा। आप बता दीजिएगा भारतीय, भारतीय बता दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन भारत कौनो भाववाचक संज्ञा थोड़े ना है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा बोलिए, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नहीं होगा जी, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये राष्ट्रीय है, राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जाति का भाववाचक है, जाति का भाववाचक संज्ञा बोलिए तो जाति का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातीयता, जातीयता। जैसे यहाँ पर देखिए, पीछे देखें यहाँ पर, जैसे राष्ट्र का हो गया राष्ट्रीयता, वैसे ही जाति का जातीयता हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? बोलिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? चुनना है, दौड़ना है, दौड़ है, कि बुलाना है? बोलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दौड़ हो जाएगा, दौड़। आपका दौड़ हो जाएगा। आपका मान लीजिए आपके दोस्त है, आप बता रहे हैं कि रोनाल्डो दौड़ रहा है, फुटबॉल खेलते खेलते रोनाल्डो दौड़ रहा है, आप बता रहे हैं, तो यानी कि कोई है दौड़ रहा है, तो यानी कि भाववाचक संज्ञा है। जैसे मान लीजिए आपसे एक और पूछ दिए क्वेश्चन है, बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, वैसे ही दौड़ है आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी? चलिए, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? बोलिए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? बोलिए तो निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेना, सेना हो जाएगा, क्योंकि जाति तो नहीं होगा, राष्ट्र भी नहीं होगा, मित्रता भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सेना हो जाएगा। सेना यानी कि सेना रहेगा तो कौन एगो आदमी से थोड़े ना सेना बनता है। सेना में कम से कम दू न तो दू से बेसी व्यक्ति हो, हजारों लाखों के संख्या में व्यक्ति रहेलन, ओकरा के सेना कहल जाला। ठीक बा ना? आप सब ठीक ठीक बानी जा कि ना? बोलिए जा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को, बोध को कराने वाले को क्या कहते हैं? बोलिए, तो कराने होगा संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? बचपन में कौन सी संज्ञा? बोलिए, बचपन में कौन सी संज्ञा? बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। बचपन में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया है नाटापन, नटापन, नटापन में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए जल्दी गलती से बोला गया यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। बचपन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे मान लीजिए आपसे नाटापन पूछा है, नाटापन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखिए, घी शब्द कौन सी संज्ञा है? बोलिए तो घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर होगा द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि जो घी है वो मापा तोला जाता है, इसीलिए वो द्रववाचक संज्ञा है। ये देखिए भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोलिए तो भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोलिए तो अब तक राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संज्ञा, क्योंकि देखिए भारत जो है विशेष है, ये खास है। जो अगर मान लीजिए भारत बता देंगे तो एकदम खास है कि हाँ भारत ही है ये। चलिए आगे देखिए, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा? बोलिए, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का इंग्लिश नाम क्या है? प्रोपर नाउन। अगला देखिए, अगला है गुच्छा शब्द में संज्ञा है। गुच्छा शब्द में संज्ञा है। बोलिए तो गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है जी? तो गुच्छा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि गुच्छा कहने पर जैसे मान लीजिए चाबी का गुच्छा, चाबी के गुच्छा के कहने का मतलब कोनो एगो चाबी थोड़ा ना रहेगा, ओकरा में ढेरे चाबी लगल होगा, यही लिए हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए आपका संज्ञा यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और 2-4 कम से कम लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।